का के विनोद के माए हम ब्याह करबो तो दम मांझो से करबो नहीं तो 5 साल और नहीं करबो दम कहानी हो गलो झुकेगा नहीं दम कहते माए दम का दिल का माए हम ब्याह करबो तो मांझो से करबो रफे में करबो नहीं तो हम 5 बच्चा और नहीं करबो दम कहानी हो गलो झुकेगा नहीं। हाय फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो आप लोग को बताने जा रहे हैं वो झारखंड उत्पाद सिपाही, क्या झारखंड उत्पाद सिपाही में जो वैकेंसी निकली हुई है, कितना निकला हुआ है? पूरा निकला हुआ है 583 पोस्ट के लिए। तो 583 पोस्ट के लिए निकला हुआ जो आप लोग का 3 पेपर हुआ, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। जो पेपर सेकेंड रहेगा उसमें लैंग्वेज पेपर रहेगा था। लैंग्वेज पेपर में आज जो आप लोग को बताने जा रहे हैं सेकेंड में, वो आप लोग हम बताएंगे खोरठा। क्या? खोरठा। तो आप लोग का खोरठा में पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है और गद भाग पढ़ना है, पद आप लोग को नहीं पढ़ना है और निबंध पढ़ना है। तो आज जो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, तो देखिए ये जो है खोरठा गद पद संग्रह, इसी टॉपिक से हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो इस सब्जेक्ट का सबसे पहला जो कहानी है सो कौन है? मांझो है। तो आज जो आप लोग को बताने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं मांझो। जो मांझो कहानी है, मांझो कहानी का जो रचवैया है, मतलब मांझो कहानी के जो रचवैया कौन है? वो भुवनेश्वर साहू है। आप लोग ये चीज याद कर लीजिए, क्वेश्चन में अगर आ जाएगा नहीं कि मांझो जो कहानी है वो रचवैया कौन है? ये है भुवनेश्वर साहू है। इनका जन्म कब भेला था? इनका जो भुवनेश्वर साहू का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1959 को साकुल पतरातुर गांव में हुआ था। क्वेश्चन में अगर आप लोग आ जाएगा नहीं तो भुवनेश्वर साहू का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1959 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? साकुल पतरातुर गांव में हुआ था। आप इनकर बाप के नाम क्या है? इनकर बाप का नाम है रामकिशुन साहू। इनकर बाप का नाम है रामकिशुन साहू। जो एगो थे किसान थे, खेतीहार किसानी करते थे। और ये जो है ना भुवनेश्वर साहू, वो शिक्षा कहाँ तक किए थे? एमए तक किए हैं, खोरठा से किए हैं। इनकर कहानी है संतोष और कुलदीपा और मांझो। मांझो जो इनको कहानी है लेटेस्ट है और बड़ी चर्चित कहानी है। कौन? मांझो। और इनका कविता है दिए कहीं लाले, मतलब दी के कहीं लाले। और दूसरा है एगो पारिक नौगो छोरा, एगो पारिक नौगो छोरा। अब आप लोग को बताने जा रहे हैं जो कहानी स्टार्ट होगा। ये देखिए आप लोग का जो ये बताए हम ये शॉर्ट में बता दिए हैं। अब आप लोग हम पढ़ के बता देते हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1959 को साकुल पतरातुर गांव में भेल है। इनका जन्म कब भेल है? तो 8 जनवरी 1959 को साकुल गांव पतरातुर में भेल है। बापे का नाम किशुन साहू जे एगो बेस चनफडिया खेतिहार किसान थे। और बाप के नाम जो है राम किशुन साहू है जो एगो बेस खेतिहार किसानी थे। भुवनेश्वर साहू अपन विद्यार्थी जिंदगी बेस हुबगर और चेटगर रहा था। इनकर पढ़ाई लिखाई एमए खोटा तक हल है। इनकर पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हल है? एमए खोटा तक। देखिए आप लोग के लिख दिए हैं एमए खोटा तक हल है। सूर्य ले साहू जी अपन माटी का और मार्तिक के प्रति बड़ी खूब खोटा भाषा के कहानीकार के रूप में अपन मोहरा बनाए रहा। इनकर कहानी संतोका और कुलदीपा चर्चित है। इनकर जो कहानी है कुलदीपा और संतोका चर्चित है। मांझो इनका टकटक और अवगर रचना है। मांझो इनका टकटक और अवगर मतलब कि लेटेस्ट कहानी है। एक संगे संगे इनकर कोटा कविता दिए कहीं ला ले। और एक संगे संगे इनकर कविता भी है दिए कहीं ला ले। और है एगो पारिक नौगो छोड़ा बड़ी चर्चित कहानी है। ये आप लोग का इनके बारे में बताएं। अब जो कहानी स्टार्ट होगा मांझो, ये जो इनको बारे में बताएं जो लिखे है भुवनेश्वर साहू के बारे में। अब आप लोग को बताने जा रहे हैं मांझो, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मजा भी आएगा। लास्ट तक आप लोग बने रहिए, काहे कि इसमें देखिए आप लोग के समझ में नहीं आएगा, हिंदी और खोरठा दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे। क्योंकि आप लोग का ये जो कहानी लिखा गया जहाँ तहाँ से लिखा हुआ पूरा जब आप लोग कहानी पढ़िएगा ना तब समझ में आएगा। तो आप लोग बताने जा रहे हैं मांझो। रात के भरकर जुवानी। क्या? रात के भरकर जुवानी मतलब रात के भरकर जुवानी मतलब हुआ ना घनघोर रात, दम 12 बजे 1 बजे उसको बोलते हैं घन भरकर। सगरो कुचकुचिया अंधार के रात। कुचकुचिया मतलब होता है ना तनिक सुन रात और तनी अंधेरा, मतलब तनिक रात तनिक अंधेरा जो होता है ना रात और दिखाई देता है। चारों बाटे सुनसान। और चारों बाटे कैसन था? तुम गोले गोले पूरा इन्वायरमेंट के बारे में अभी बता रहे हैं कि चारों बाटे एकदम कैसन था? सुनसान था। ये सुनसाने राते कखनो झिंगुर के बोली सुनाई पड़ा है। और ये जो सुनसान राते ऐसे कखनो झिंगुर के बोली सुनाई पड़ा है तो कखनो दूर कहूँ कुकुर झाँव झाँव करा। ये सुनसाने राते कखनो झिंगुर के बोली सुनाई पड़ा है तो कखनो कुकुर जो है झाँव झाँव कर रहा है गाँव के लोग अपन घरे आंगन सुतल है। गाँव के लोग जो है अपन घरे आंगन सुतल है। इसको मतलब गर्मी के समय होगा, गर्मी के समय होगा तब ना जी सब घर आंगन में सुता हुआ है।
एगो दूगो मुंशिया गुरखिया दुआरे तारे नाक डाके है। और एगो दूगो जो गुरखिया होता है मुंशी जो देख रेख करता है उ नाक डाहे है, जेकर नाके घर घरी राते साफ सुनाए है। और जेकर रात जो है घर घरी नाके साफ सुनाए, देखिए रात के समय में ऐसे भी सुनाई ज्यादा देता है, तो रात के समय था तो ओकर नाक से घर घरी सुनाई दा है। ठामे बांस गजरे कखनो हुआ हुआ कर सियार भुका है, कखनो जो बांस गजरे वहाँ हुआ हुआ करके सियार भुका है। ये अंधारे सबके निंदिया आ गेल, मकीन आखिर निंदिया ओकर आखे ले खाली लोर बहा है। देखो ई राते निंदिया सबके लागल, मकने निंदिया नहीं लगल, उ लगल मांझो। उ कौन है? उ लगल है मांझो। मांझो कखनी अपन लूली हाथ छुआ है। मांझो जो है ने से कखनी अपनी लूली हाथ छुआ। देखो मांझो अभी लूली नहीं हुई थी, बाद में हुई थी, तो कखनो अपने लूली हाथ के छुआ है। जेकर में एगो फाटल चेदर के पट्टी बांधल है, जेकर में एगो क्या फाटल जो देखते हैं हड्डी टूट जाता है, काट जाता है तो पाटिया बांध देता है, तो कर फाटल चेदरी बांधल है वही देखा है। तो कखनो ऊपर देखा है कि जाने छाइन के कोठी पाटी, और कखनी जाने जीनिस देखा है। तो देखते हैं ना आप लोग गांव में कि ये जो दीवार पहले के देखो लकड़ी से जो धारणा से दिल रहता है वो कखनो देखती है। तो कखनो ढिबरी देखे है जेकर दियार देर ला धू धू निझाए वाला है, मकी निझाए है ना। कखनो ठौमे सुतल खटिया में अपन माई के देखा। देखिए कखनी ढिबरी देखता है, ढिबरी जो है झाँव झाँव कर रहा है, मिझाए वाला देखिए भात भात करता है ना गाँव में, देखते हैं हवा चलेगा तो भात भात करेगा, कब मिझाए वाला मिझाई तो, लेकिन मिझाए ना। और कखनो जो है से अपन माई जो सुतल रहा है ने खाटिया पर, ओकरा देखल है जे अपन बेटी मांझो खातिर बेस लेवेस बोर हवान कर हलक। यही सोचत कखनी ओकर आँख लग गेल, यही सोचते जोशते मांझो जो होते ना कखनी आँखिया लग गेल। झलपाते कबर पहुँचले संडिया। ये जो खबर है झलपाते कबर पहुँचले कहाँ? संडिया। जे डिहा मांझो के बिहार विनोद संगे तय भयल हले कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर दिलाते। ये जो खबर है कहाँ पहुँच गया? संडिया। इसको मतलब देखिए समझिए आप लोग कि जो इस कहानी मांझो कहानी का जो मुख्य नायिका है ये कौन है? मांझो है। या पूछ देगा क्वेश्चन में ने कि इस कहानी का मुख्य पात्र के लगा है, तो ये लगा है मांझो और कौन? विनोद। तो और नायक जो है से विनोद है। मांझो जो ठूडी लड़की है ये कहाँ? रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती थी। ये खबर कहाँ पहुंच गई? संडिया। मतलब विनोद से बियाह, विनोद जो है लाभा रहा है, विनोद लाभा रहा के कर ये मांझो के लाभा रहा है, ब्याह के बाद चल रहा एकरा से। तो ये खबर जो पहुंच गई संडिया, इसको मतलब विनोद अगर क्वेश्चन में आ जाए विनोद कहाँ के थे? संडिया के हल। और ये खबर पहुंच गया है कि मांझो जो है कि हाथवा लूली हो गए है, कट गए है, और रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती है। विनोद विनोद दोहरी गातर के गोर नार 21 बचर चनपट और चटकर जुआन दम। विनोद जो था से कितना वर्ष के था? विनोद 21 वर्ष के था। आप लोग के क्वेश्चन में अगर आ जाएगा कि विनोद कितना वर्ष के था, तो विनोद जो था से 21 वर्ष के था। दम खायल पियल चटकर जवानी, दम पूरा हेल्थ लड़का था। ओकर बाप के नाम गणपतिया, एक नंबर के लालचिया आदमी हला। और एक जो बाप हला कौन हला? गणपतिया हला। कौन हला एकर बाप? गणपतिया हला, जो एक नंबर के कैसा आदमी था? पूछ देगा गणपतिया कैसा आदमी था, ये आप लोग लिखे लीजिए लालचिया हला। ये क्वेश्चन देखिए, ये सब जितना आप लोग हम बता रहे हैं ये एकदम क्वेश्चन ही आप लोग के बोर्ड पर शॉर्ट लिख रहे हैं। पूछ देगा कि विनोद के बाप के की नाम हला, तो विनोद के बाप के नाम हला गणपति। कैसा हला? ये लालचिया आदमी हला, लालचिया आदमी हल। वो अपन बेटा विनोद के लेल हल गिरिडीह में ब्याह के बाद चलावे, जहाँ बेस टाका कौड़ी तिलक रूप में अंठकानी दहेज मिले के बाद तय भैलाल। और ये जो हल ने अपन बेटा, अपन एक बेटा कौन? विनोद के बाद चलावे वाला है गिरिडीह में, शादी के बाद। कहाँ चलावे वाला था? विनोद के बाद कहाँ चलावे वाला था? गिरिडीह में। आप लोग के देखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका विनोद के बाप जो था गणपतिया, वो विनोद के ब्याह के बाद कहाँ चला वाला? गिरिडीह में। ये आप लोग का क्वेश्चन पूछ देगा, ये आप लोग याद कर लीजिए। बात कहाँ चलाने वाला था? गिरिडीह में, जहां पर एकदम टक कौड़ी, मतलब पूरा पैसा ये सब अंठकानी मिला हला। मुदा तनी कनिया बेस उम्र दराज हला। विनोद के बाप के रिश्ता मंजूर भय गए, लेकिन तिलक बेस मिला हला। ये जो शादी है विनोद के बाप जो गणपति हल ओकरा रिश्ता मंजूर हो गया। मुद्दा यही था, लेकिन बात यही था कि कन्या थोड़ा उम्र दराज हल, लेकिन बेस दम दहेज ये सब तिलक पूरा मिले था, इसलिए पसंद हल। विनोद के बापे के रिश्ता मंजूर भय गया हल, तिलक मंजूर दिया हल। विनोद के ये बात के पता चला तो ब्याह करेला सब माना कर दिल। अब विनोद के ये बात पता चल रहा है कि कन्या
उम्र दराज है, बेस ना है, और ओकर बाप शादी काल करे थे काहे कि बेस तिलक दहेज मिले था, तो ये साफ माना कर दिलके कि हम ना करबो। घूर बच्छर रजरप्पा ले नजीक गाँव ले जखन रिश्ता अइले तो कन्या मांझो विनोद के पसंद लग गया। अब घूर बच्छर पूछेगा ने, घूर बच्छर माने क्या होता है? घूर बच्छर आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग पूछेगा कि घूर बच्छर माने क्या होता है। घूर बच्छर मतलब होता है 1 वर्ष के बाद जब विनोद का शादी कहाँ तय भेल? रजरप्पा में। तो रजरप्पा में तय भेल तो विनोद के पसंद आ गया, तो कौन हल? कन्या निकल मांझो, तो मांझो के पसंद आ गया। मुदा काम तिलक दहेज दिए कारण गणपतिया ये रिश्ता के मंजूरी नहीं दिलक। लेकिन मुद्दा बात यही था कि गणपतिया की रिश्ता मंजूर नहीं था। काहे? काहे कि तिलक दहेज बढ़िया नहीं दे रहे थे। विनोद मांझो के रजरप्पा मेला देखे गेला। विनोद और मांझो जो है से कहाँ? रजरप्पा के मेला देखे गेला। ये जो है ने मांझो से कहाँ कहला? रजरप्पा का। इन लोग दोनों मेला देखे गेला। ये बात अपन घरे विनोद अपन माई के कह दिलका। ये बात अपन विनोद जो माई के कह दिलका, माई हम ब्याह करबो तो रजरप्पे में, और ना तो एखन 5 बछर ई ब्याह नहीं करबो। एकदम कह दिलके विनोद के माई हम ब्याह करबो तो मांझो से करबो, नहीं तो 5 साल और नहीं करबो। दम कहानी हो गलो, झुकेगा नहीं। दम कहते माई एकदम कह दिलका माई हम ब्याह करबो तो मांझो से करबो, रजरप्पे में करबो, नहीं तो हम 5 बछर और नहीं करबो। दम कहानी हो गलो, झुकेगा नहीं। ये आप लोग का बताएं। आप जो यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोग का, ये जो सिर्फ आप लोग को बताएं कैसे कैसे ब्याह हुआ से। अब यहाँ से बताते हैं आप लोग कि गणपतिया हला किसान खेती बाड़ी करे वाला। गणपतिया पूछेगा क्या करता था? ये गणपतिया जो था ने किसान बाड़ी करे वाला, खेती करे वाला था। ठीक है, गणपतिया पूछ देगा अगर क्वेश्चन में आप लोग के, गणपतिया क्या करता था? तो लालचिया तो था, लेकिन इसके बारे में बताया गया है कि ये किसान खेती करे वाला है। घर करना चलवेला एखन विनोद के माय थक जाला। और जो घर के जो काम धंधा करे विनोद के जो माय हला थक जाला, से विनोद के ब्याह जुनात दरकरार हल। जखन गणपतिया के बेटी छुआ गुलन हलथिन तखन माई के मदद कर दे हलथिन। जब इनको जो बेटी सब थी ने, तो जब थी तो माई के मदद कर, जैसे बेटी सब होता है ना जी, तो गाँव में माई के मदद कर डालती तो काम में हाथ बढ़ जाला, नहीं थकल, थोड़ा कम थका हल। मुदा एखन ओकर घरे खटवे वाला जानी के माया दे एगो विनोदे के माया हल। और एक घर में हल जे महाराज जानी में से खाटे वाला एगो विनोदे के मायल है। बेटी छुआ अपन अपन ससुराल घर चल गए हलथिन। और एक जो बेटी छुआ हलथिन सब बेटी सब अपन ससुराल चल गए हलथिन। से विनोद के ब्याह तय भैला ओकर पसंद के मुताबिक। सही ला अब मजबूर था। अब विनोद का भी दिया कि हम शादी करेंगे तो रजरप्पे में करेंगे, नहीं तो 5 बछर हम नहीं करेंगे। तब यही ला सोचल कि चल यही करता। एक माँ अकेले रहा तो थक जाला, अकेले घर में कर दे ये ब्याह। तो एक मुताबिक मतलब विनोद के मन पसंद से ही शादी तय भेल। तिलक के दिन कब हुआ जी? आप लोग क्वेश्चन में पूछ देगा कि तिलक की बात कब हुआ। तिलक लिख देते हैं यहाँ। तिलक के ब्याह के बाद चला कब? फागुन में। आप लोग ये क्वेश्चन पूछ देगा कि तिलक के बाद कब चला था? फागुन तृतीया के दिन। फागुन तृतीया के दिन हल्दी रंगाई लिख देते हैं आप लोग का। हल्दी रंगाई फागुन तृतीया के दिन हल्दी रंगाई गेल। और ब्याह के दिन अगला पर्व नवमी। और ब्याह के दिन कब भैल? ब्याह आप लोग के क्वेश्चन में पूछ देगा ब्याह के दिन कब भैल। तो ब्याह के जो दिन तय भेल वो नवमी। नवमी जो हम लोग बोलते हैं जी, नवमी जिसको हम लोग बोलते हैं नवमी, वही। तो अगर आप लोग क्वेश्चन में आ जाएगा ने कि विनोद का जो तिलक तय भेल कब भेल, तो फागुन तृतीया के दिन हल्दी रंगा गेल। और ब्याह के दिन अगला पर्व जो है कि नवमी में तय भेल। जे दिन कन्या के लागल बांधाए जिताल तेकर 2 दिन पहले रजरप्पा ला ई खबर संडिया पहुंच गया कि कन्या के 5 अंगुरिया काट गए। देखिए अब घर में जो होता खुशहाली रहता है, सब लोग काम करता है, तो सब काम उम कर रहा था घरे। तो ये खबर जो संडिया मतलब विनोद कहाँ का था? विनोद कुछ जगह कहाँ का था? संडिया ला ये खबर पहुंच गया कि जो मांझो थी ओकर 5 अंगुरिया काट गया। ई खबर बोने के आग तारी टोला मोहल्ला में पसर गया। ये जो खबर था से पूरा एकदम टोला मोहल्ला में पसर गया। विनोद के घरे तो हाँ हाँ गुहायत हो लगला। और विनोद के घरे तो पूरा देखते हैं गांव में कुछ होता है तो हाला पूरा हो तो हाला हो लगला। हम अपन बेटा के लूली ठुडी कन्या से अब कैसे देवा कि दुनिया में लड़की में अकाल पड़ गए। अब जो बोलेगा तो बोला कि हम अपन
बेटा के लूली टू कनिया से कैसे ब्याह करवा का दुनिया में लड़की और ना ये ठूडी लड़की से हम ब्याह करवा। तब तकला दोसर कहलक कि मार तो लड़किया के तकदीर फूटल है तो लड़काओ के नहीं ने भाई कह के भगवत के सहारे ला चुप भाग गेला। कल के मार तो लड़किया किस्मत फूटल है कहा थी ना कि लड़किया किस्मत फूटल है ये लोग अंगुरिया काट गया का हमार बेटो के फूटल है किस्मत का लड़कों के नहीं ने। अब विनोद की करे अब साला विनोद टेंशन हो गया। कल का अब विनोद की करे कैसन तो सपना देख ले हाल और की हो गया विनोद कैसन देखे सपना सब लोग दिखता है शादी होगा जाएंगे पूरा एकदम व्यवस्था के एकदम पूरा रौनक रहता है जी। और ऐसा हो गया तब विनोद सोचे लगला कि साला की सोचलिए हाल की हो गया घरे ला पिड़ाए भाई ला विनोद मूड धर के भावे हल करो हल भावे के मतलब चिंता कर हल तेला हमार बराबर कहा हलिए कि ऊ घरवा बेस नहीं को हाओ वहाँ बिहान नहीं कर हमार बात तनी नहीं एकर गोदी में ढूंढला एकर बाप माना करा वहाँ शादी नहीं कर कितना माना करा लिया इतना इतना करा बोले लेकिन बुद्धि में बात कहाँ घुसले कहा लिए कि घरवा ठीक ना हो सब डांटने लगा। देखते हैं गाँव में गलती कर दीजिएगा तो बहुत लोग डांटेगा एकदम डांटे लगा थे कहा लिए घरवा ठीक ना हो वो लड़की ठीक ओकरा घर शादी नहीं कर लेकिन कहे ला बात मारे नहीं माना हला एक बिहार ठूडी छोड़ी से तीन सुन पाठ लिख ले तो बुझा है अपने के लाट साहब साला एकर ब्याह होता ठूडी लड़की से तानिक सु का पाठ लिख के बुझा है कि हम ही बड़ा लाट साहब भैया। और अरे बुढ़ा गिले हमनियों के बुद्धि ज्ञान है कहा है अब ओकर बाप इस कहला गलती अरे भले बुढ़ा के लिए लेकिन हमनियों के ज्ञान बुद्धि है। सब गाँव वाला देखते हैं डांटे लगेगा कि अरे हमारे भले बुढ़ा गए लेकिन हमनियों के बुद्धि ज्ञान है। जेठा लिखला रहत वही होता विनोद के बाप गरगराए और जे करे भगवान मंगले करे रे कल का जेठा लिखल होता सही होते रे जे करे भगवान से मंगले करे रे। अब हमरा के बोले पड़ता अब हमरा के बोले पड़ता गणपतिया हकाय उठला। अब गणपतिया ये बात कह के हकाय उठला विनोद मान मार के रह गया। विनोद जो है आप का करे बेचारा मान मार के रह गया और माने कथा मानिक रखल और ये करले का मने कथा मानिक रखल ठीक हो अब हम ब्याह न करवा। अब विनोद कल का अब का करे हो मजबूरी था अब कहा कि ठीक है अब हम ब्याह न करवा हमार कच्चा कौड़ी दे। अब ये बोल रहा है कि हमारा कच्चा कौड़ी मतलब होता है ना कि कुछ पैसा ये सब जो होता है से पैसा ये सब दे दो और हम अब ब्याह न करवा ठीक दे हम रांची जा और पढ़वा मन लगा के जुगुत भवाई विनोद बाप के कह दिल कहल कि अब हमारा काचा कौड़ी दे हम शादी ना करो पैसा उसा दे हम जाइए रांची और वहाँ पर ठीक हो ये भला की तो पढ़ाई करबी तो यहाँ कहला जो विनोद के बाप साय दिल के और कह के विनोद के बाप साय दिल के। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला हल बसे बैच गया और बीतल दिने का आँखें देखे लगल दृश्य टा देखे लगल रजरप्पा के मेला अपन बहनोई के संगे घुरा है। देखिए आप जो है कि बांस में बैठ गया और बीतल दिन जो बीतल बात जो घूरता था रजरप्पा मेला में ये बात घूरे लगल ओकर बहनोई दूरे ले मांझो के देख लेलक ओकर बहनोई जो था ओकर जो लवर थे मांझो के देख लेलक मांझो विनोद के दीदी के संगे मेला घुराल है। और मांझो जो हाल है ना कि विनोद के दीदी के संगे मेला घुराल है संगे गाँव का और संगी बेटी छौ रहल थी और ओकर संगे और जो गाँव के जो बेटी छौ दी थी मेला जाइएगा तो और लोग जाते हैं गाँव घर के तो उन लोग बेटी छौआ भी हल थी। मांझो काखनी चुरखी दुकान मांझो जो काखनू हाल के चुरखी दुकान तो काखनू टिकली बेचवैया के पास जाला मांझो जो हाल ना काखनू टुकली दुकान काखनू जो हाल कि नहीं कि टिकली बेचवैया के पास जाला गोर नार 18 बरस के छौड़ी बेटी छौआ हाल मांझो पूछ देगा अगर कहानी में कि मांझो कितना साल की थी तो मांझो जो थी 18 साल की थी। आप लोग की ये क्वेश्चन पूछे कि मांझो कितना साल की थी तो मांझो 18 साल की थी और ये विनोद कितना साल का था तो विनोद था 21 साल का एकदम मांझो झाले के एकदम गोर नार 18 बछरी बेटी छौआ मांझो वाला सानो पाउडर नाका बेसार कान बेसार हाथ भार के लाई के हिया हुआ फुदगेल बुलाल दे कभी कान के बासर कभी पाउडर स्नो पाउडर सब खरीद के यहाँ वहाँ फुदगेल मतलब कुदल चला है। जखन विनोद के दीदी मांझो के कह दिल कि ये हमारा यही हमार विनोद भाई तो आखे मिल गए न एकर जो बहन थी वो कह दे के विनोद के दीदी मांझो के कह दिल कि ये हमार भाई विनोद हक तखनी एकर जो बहन थी
तो मांझो के कह दिल के कि यही हमार विनोद है क्या। तो दुइयों का आंख मिल गया। अब दोनों को जो आंख था मिल गया, 9/9 मिल गया। किसको किसको? मांझो के और विनोद के। अगर आप लोग क्वेश्चन में आ जाएगा ना कि मांझो को सबसे पहली बार पसंद कौन किया था, अगर क्वेश्चन में आप लोग आ जाएगा ना कि मांझो का पहली बार पसंद कौन किया था, तो एक दीदी की थी सबसे पहली बार पसंद, वही बोली थी कि यही हमार मांझो लागे हाथ। बिस्कुन मांझो तनी शर्मा गेले। देख जखनी हले ने तखनी शर्मा गेले। जैसे मांझो ओकर दीदी हल, ओकर कल के ही हमार विनोद लगाया, तो मांझो जो है थोड़ा शर्मा गेले। कह रहा विनोद के देख के जब दोनों के आंख में आंख 9/9 मिल रहा, विनोद और मांझो के एकदम आंखिया दोनों के मिल गए ने, तो मांझो जो है थोड़ा सुन शर्मा गेला। शर्मा गेला मुदा माने माने ओहे पसंदो कर लेला। मतलब ओकरो माने माने मतलब ओहो पसंद कर लेगा। मतलब विनोद मांझो के पसंद कर लेगा, मांझो भी विनोद के पसंद कर ले। मांझो एकदम शर्मा गेले, माने कि ओहो पसंद कर लेगा। कखन जे बास छूटलक और कखनी जो जे बास छूटलक, विनोद के मान तखन घूर अला। जखन बसवा में तनी से ब्रेक मारला, विनोद तो खूब भावे लगला कि हाँ अब का करे। अब ये बात को देखिए, कहानी पूरा पढ़िएगा तब पता चलेगा। विनोद के जैसे बिरोको लगले, ये बात कहाँ सोच रहा था, गाड़ी में ये बात सोच रहा था। अब जैसे बिरोको लगला तब एकदम बिरोको नींद उड़ गया, बका गेले। कल करी अब हम की करो ऐसन भैले। उ रांची पहुंच गया। ऐसन भैले तू कहाँ पहुंच गए? रांची पहुंच गए। रांची कहाँ? जहाँ मांझो मेडिकल में, रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती तहाँ पहुंच गया। हुंदा लूल्हा हाथ ले मांझो रांची मेडिकल अस्पताल में बेड पे सुतल ही। और वहाँ जो रांची मेडिकल अस्पताल में जो मांझो है से लूल्हा हाथ लेकर बेड पर सुतल है। ओकर आँख ऊपर दाने पंखा के घूरे घूरे तागे लगला हाल, और ओकरो मुड़े घूरे लगला हाथ। झोर धूम धूम धूमधाम ठेकी साड़ा हला। हुआ लूल्हा हाथ ले मांझो रांची मेडिकल अस्पताल में बेड में सुतल है। ओकर आँख ऊपर देखे पंखा के घूरा हल ताके लगा हल, और ओकरे मुड़ो घूरे लगल हल। झारे धूमधाम ढेकी साड़ा घर आंगन गहगहाए लगल। अब देखिए शादी ब्याह हो रहा था ना, तो जब बेड पर सुतल थे तो गोले गोले घूरा हल, पंखों को देखल वो गुरु गुरु घूरा हल। घर आंगन गहगहाए, शादी ब्याह के बाद चलता था, घर आंगन गहगहावे करा है। मांझो के ब्याह के सारा जाम भौजी ढेकी कूटा हल और मांझो उसकावा हल। देखिए अब यहाँ पर बात क्वेश्चन पकड़िएगा आप लोग कि मांझो का हाथ कैसे काटा था। तो ओकर जो घर में सब काम वगैरह हो गया, पूरा घर गहा रहा है, तो मांझो के जो भौजी हल से ढेकी कूटा हल और मांझो उसकावा हल। कखनी जे देखिया ओकर काड़ी में पड़ल, मांझो के फाहम न, और कखनी जो है ना ओकर हाथ ढेकिया में चल गया। मांझो के फाहम न, फाहम मतलब तो उसको कुछ होश नहीं था। से सवत के हाथ काड़ी में हल, बस पांचों अंगुड़िया काड़ी में कट गेला हाथ गेला। ठूडी हाथ ऊपर लोहे से काड़ी भर गेला। अब जो ठूडी हाथ हले ने से लोहे से काड़ी भर गेला। लोहो से लोहे मतलब क्या बोले, मतलब खून से पूरा काड़ी भर गेला। पांचों अंगुड़िया कटले से खून से पूरा काड़ी भर गेला हल। भवाई तो मांझो माने मन कहे लगला, अब तो हमारा ब्याह नहीं होता है। अब भवा एकदम पूरा ऐसे ऐसा होता ना, इसके साथ मांझो कह लगला अब तो हमारा ब्याह नहीं होता है। इस उसे तो आँख ले झार झार लोर ढरके लगला। अब ये सोचकर मांझो के जैसे आँखिया से ढार ढार लोर बहके लगला। तब तक मांझो शब्द के साड़े काने काने पहला हिंदे हुंदे चक्कर मकर थाने लगला। इन्होंने जो चक्कर मकर इन्होंने घूरने लगा, अब तो हमारा शादी ना होता बाप, हम की करवाओ, इधर उधर पूरा घूर लगा। तब तक विनोद मांझो के पास जाए डडा गेले। ऐसे सोचा हला, मतलब बेड पर पड़ के, मतलब बेड में भर्ती हो गई थी, भौजी ढेकी कुटा हला और मांझो उसका वाला तो ढेकिया हाथवा चल गया, तो कुटा गया। ये जो खबर है संडिया पहुंच गया था। अब मैं रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती हो गया ने जी। मांझो ई बोल के सुता लेके अब हम की करब भाई, हमरा से ब्याह कौन करता है, इस करके सोचा हला और रोवा हला। तब तक ला विनोद जो है कि जाके वहाँ डडा गया। अपन ठूडी हाथ नुकवे लगले मांझो, और जो हाथवा काट रहा ने ठूडी, तो नुकवे लगले कौन? मांझो। तब तक विनोद ओकर हाथवा के चूम ले। तब तक विनोद जैसे करके ओकर हाथवा के चूम ले का। अपन ठूडा हाथ नुकवे लगले, तब तक विनोद ओकर हाथवा के चूम ले का। मांझो के मुँह ले तो कोनो बात न उसे लगला, ओकर बात से तो एकदम चुपचाप हो गया। का बोलिए एकदम
कन्फ्यूज हो गया। मांझो जखन विनोद के चीन लेला तखन तो दुइयो आके एक बेर जोर बांध लेलका। जब विनोद एकरा देखला, विनोद मांझो के देखला और मांझो विनोद के देखला, एक दूसरे के दोनों के देखलती तो दोनों का आँखें एकदम लग गए, दोनों पसंद कर लेती। उ फक फाके लगला। विनोद का उठला, चुप रहा। विनोद दम का उठला कि चुप रहा और बेसी न कान। कल के विनोद और चुप रहा और बेसी न कान, मतलब और बेसी न रो, हम ब्याह करवा तोरे संगे। मतलब मांझो रोवा हल। तब विनोद कल के रे अब न रो, चुप रहा, हम ब्याह करवा तोरे संगे। मांझो एक बेर भर आके विनोद के तोली और कहा उठला। मांझो है जो हाले ने कि बाहर आके विनोद के तोड़ला और कहा उठला, ई जानियो के कि हम लूली ठूडी बह गलियो। मांझो कल के मत जानियो। विनोद बोला कि हम ठूडी हो गलियो है। हाँ सब जानियो के हमरा रोके वाला क्यों ना है ये दुनिया में। अब ये विनोद बोल लगला कि अब देख हमरा जानियो कि रोके वाला कोई ना है दुनिया में, हमार बापो ना। एकदम विनोद कहे लगल का देख ठूडी लड़की बोले तो कोई ना, हम तोरे से ब्याह करवा, ये दुनिया में कोई रुके वाला ना, हमार बापो ना। विनोद का उठला और मांझो के आँख ले लोर पोछ दिलक और मांझो रोवे था तो आँख पोछ दिलक। विनोद के आँख बाहर के लोर बाहर गलक। विनोद के जो है ना कि आँख के लोर बाहर गलक। तोरा अस्पताल से छुट्टी होतो जिया तब तोरा हम ब्याह होता। अब विनोद कह दिलक कि जहिया छुट्टी होता तोरा अस्पताल से ने तहिया तोरा और हमरा ब्याह होता है। अब हम जा हिया, अब कह दिलक हम जी हुई, मतलब कि हम जा हिया, भाभिए ना, मतलब रोइए ना। काहे विनोद बेडरूम से बाहर भाग गया। ये बात कल के रोइए ना, तोरा जहिया छुट्टी हो तोरे से हम शादी करवा, अब तू रोइए ना। मांझो के माई कोनवा में डडाई के सब सुन लेलक। अब एक मांझो के जो माई हले ने कोनवा में डडाई, मतलब कोनवा में खड़ा हले और सब बात सुन लेलक। ओकरो आँखें लोर आ गया। सुन लेलक तो ओकरो आँखिया से लोर आ गया। उ विनोद के पाछू बाटे ला चाल करे खोजला। उ जो पीछे से सोचले कि हम विनोद के चाल करवे, मुदा मुँह ले शब्द न फूटाल। लेकिन मुंह से कुछ निकला। सोचा कि विनोद के हम चाल देंगे, लेकिन मुंह से कुछ नहीं उठा। परे विनोद तकदीर के अपन नडर से हटाई के तदबीर कर देखलक। मांझो के नामा जिंदगी मिल गलक। देखिए क्या लिखा हुआ, परे विनोद तकदीर। तकदीर मतलब होगा कि जो तकदीर में लिखा हुआ कि अपन डहर ले हटाई के तदबीर कर देखावला। तदबीर में एगो होता है तकदीर। तकदीर मतलब हुआ कि जो तकदीर में लिखा हुआ है, और तकबीर मतलब जो आप खुद से लिखे हैं। ये दो सेंटेंस आप लोग याद कर लीजिए, तकदीर और तकबीर क्या है। एक होता है तकदीर। जो कहानी के कौन अस्पताल में भर्ती है, मांझो जो है ने कहानी में जो मांझो कौन अस्पताल में भर्ती है, देखिए आप लोग हम बता दिए हैं कि ये कहाँ कौन अस्पताल में भर्ती थी, तो रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती थी। मांझो कन्या मांझो के ब्याह शादी केकरा से भले है, आप क्वेश्चन ने पूछ दिया है। देखिए ये आप लोग से एक किताब से पढ़ा रहे हैं आप लोग को कि जो मांझो कैसे ब्याह केकरा से चला गया, तो विनोद से। देखिए आप लोग सब शॉर्ट लिख दिए हैं जी, ये आप लोग खाली शॉर्ट पढ़ लीजिएगा तो आप लोग क्वेश्चन धरा जाएगा। मांझो कहानी कौन किताब से ले गए, देखिए आप लोग याद कर लीजिए कि मांझो कहानी जो है ने कौन किताब से ले गया है, तो देख गाद पात संग्रह से लिया गया है। ये आप लोग के यहाँ लिखा भी हुआ है, तो खोटा गाद पात संग्रह से ले गया है। मांझो कहानी का मुख्य पुरुष पात्र लगा है, तो पुरुष पात्र कौन लगा है, मुख्य। देखिए एक चीज आप लोग ये याद करिए कि इसका मुख्य पात्र पात्र, इस कहानी का मुख्य पात्र विनोद और मांझो है। तो पुरुष पूछ देगा तो कौन है, विनोद है। विनोद कर ब्याह केकर संगे तय भेल, विनोद के ब्याह केकर संगे तय भेल, तो मांझो के संगे। विनोद कर घर गांव के नाम का नाम, तो विनोद के घर के गांव का नाम है, तो ये देखिए आप लोग लिख दिए यहाँ संडिया था। कहाँ था जी, संडिया। इस तरह लिख दीजिए आप लोग का संडिया। विनोद के घर कहाँ है, तो संडिया में है। मांझो के गांव कहाँ है, तो मांझो के गांव कहाँ है जी, रजरप्पा में। देखिए आप लोग लिख दिए हैं मांझो गांव कहाँ है, रजरप्पा में है। विनोद कर बापे के नाम की, विनोद के बाप के की नाम था, तो विनोद के बाप के नाम था गणपतिया। गणपतिया के ब्याह की चावल, गणपतिया के ब्याह की चल बेसे दहेज बेसे काचा कौड़ी रुपये के धान संपत्ति सब चाहल है। तिलक दहेज और कन्या के बेस केकर हाथ में दिल गया है, तो तिलक दहेज के। मांझो संगे ब्याह तय है, बाद में की ले टूटल है, तो मांझो बाप से तिलक के उम्मीद नहीं रहा है। ये देखिए आप लोग का नेक्स्ट जो लेकर आएंगे वीडियो, वो लेकर आएंगे आप लोग का सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा देंगे
हाँ तो दोस्तों, आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा वीडियो को देखिए, मज़ा आएगा। थैंक यू। जोहार झारखंड सभी को।